अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आप तानाशाह कह रहे हैं, क्यों तानाशाह बोलते हैं? क्योंकि देखिए आप भी तो बाहर ही आए हैं ना, बेल बाकायदा आपको कोर्ट ने दी है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, आप आकर इस प्लेटफॉर्म में तानाशाह बोल पा रहे हैं, तो कैसी तानाशाह? मुझे खुशी आपने ये बात कही। कल मैंने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जी, उन इंटरव्यूज को ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया गया। पीएमओ से फोन चला गया, केजरीवाल के इंटरव्यू नहीं चलाओगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? देखिए हम तो कल नहीं, आपने हिम्मत दिखाई, मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कल मैंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, वो टीवी चैनल्स के इंटरव्यू चलने नहीं दिए गए। अब मैं ओवरऑल, आपने कहा तानाशाही कैसे है। रशिया के अंदर पुतिन साहब ने सारे विपक्ष के लोगों को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए और 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, उसको भी 80% से ऊपर वोट मिल गए। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो भी जीत गए। हमारे देश के अंदर मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को झारखंड में जेल में डाल दिया, कहते हैं आ जाओ अब झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली उनकी, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। अगर ये जीत गए, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो सब कुछ बीजेपी ने किया है, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है। और किसने किया? किसने तोड़ा इनकी पार्टी को? किसने तोड़ा? वहाँ के एक बारी अगर ये जीत गए, कोई पार्टी अगर एक एकनाथ शिंदे थे तो एक अजीत पवार थे। अगला टारगेट ममता बनर्जी की पार्टी होगी, स्टेलिन की पार्टी होगी, पिनरे विजयन साहब की पार्टी होगी। इन सब पार्टियों को खत्म करके, सब नेताओं को जेल में डाल के फिर ये चुनाव कराएंगे। 90% वोट मिल जाएंगे इन लोगों को। इस तानाशाही से देश को बचाना